अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल अतीक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हैं खैर व खैरियत से आफ़ियत से रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कहो कि ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको तू चाहे इज़्ज़त दे और जिसको तू चाहे ज़लील कर दे, और हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है और बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। नाज़रीन, इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला हमसे मुखातिब हैं कि हम लोग जो इस बात पे तकब्बुर और फ़ख्र करना शुरू करते हैं कि मेरे पास कोई ओहदा आ गया है या मैं किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच गया हूं, तो शायद कि पता नहीं मैं बादशाह बन गया हूं, मेरे पास ये मेरा ही कमाल है। बल्कि नाज़रीन, बिल्कुल मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला ने मुझे एक ज़िम्मेदारी बख्शी है। और जिसको जितना बड़ा ओहदा मिलता है उसकी ज़िम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका कि हमें मरने के बाद जब क़यामत वाले दिन हिसाब किताब किया जाएगा तो उस दिन इसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो हमें नाज़रीन आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, ना कि तकब्बुर करना चाहिए। बेशक वही अल्लाह है जो चाहे तो हमें बादशाही अता कर दे और अगर चाहे तो हमसे बादशाही छीन ले। वो हमसे बादशाही छीन भी सकता है, वो कुदरत रखता है। और जिसको वो चाहे इज़्ज़त दे और जिसको वो चाहे ज़िल्लत दे। ये कोई इंसान किसी को ना ज़लील कर सकता है, ना किसी को कोई इज़्ज़त दे सकता है। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला ही है और हमें इसी चीज़ पर अमल करना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बनना चाहिए। हर वक्त नाज़रीन, हर हालत में उसका शुक्र अदा करें। वो मालिक है, वो जिस हाल में भी हमें रखे वो रख सकता है। हमें हुक्म यही है कि हम हर हाल में उसका शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि आप मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा इज़्ज़त बख्शूँगा, तुम्हें और ज़्यादा रिज़्क़ की फरावानी अता करूँगा। तो तुम्हें रिज़्क़ की फरावानी के साथ साथ तुम्हें सेहत भी अता करूँगा। तो नाज़रीन, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज नाज़रीन, जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे वो है कि खुश्की का पैदा हो जाना। खुश्की क्या होती है? ये जो हमारी जिल्द में लेयर्स होती हैं उनके सेल्स जो काम करते हैं और उनको रिप्रोड्यूस होने में जो 1 महीने का वक्त लगता है, और ये सेल्स 1 महीने में पुराने ख़त्म हो जाते हैं और उसकी जगह नए बन जाते हैं। तो जब हम गैर मेयारी शैम्पू या कंडीशनर या स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो नाज़रीन यही सेल्स हमारे 1 महीने की बजाय 1 हफ्ते में ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और गहरे बालों की वजह से और गहरे कलर की वजह से हमें वो खुश्की नज़र आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यही है कि हम एक तो डाइट का इस्तेमाल सही नहीं करते, अपनी खुराक का इस्तेमाल सही नहीं करते, खुराक पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से ये हो जाती है। और दूसरा, जो कंडीशनर शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं, डैंड्रफ फ्री शैम्पू, वो शैम्पू जो खुश्की को ख़त्म करते हैं, वो कुछ अरसे के लिए तो खुश्की को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वही खुश्की दोबारा लौट आती है। तो इसके लिए नाज़रीन हमें चाहिए, इसका बेहतरीन इलाज यही है कि हम एक तो अपनी खुराक का इस्तेमाल
اپنی خوراک کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ ہم اچھی سے اچھی خوراک استعمال کریں، آئلی چیزوں سے پرہیز کریں، جو تیل میں تلی ہوئی چیزیں ان سے پرہیز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹ زیادہ استعمال کریں جن میں پروٹین زیادہ ہو۔ کاربوہائیڈریٹ والی جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں کیونکہ وہ ہماری جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم شوگر استعمال کرتے ہیں، چینی، یہ ہمارے جلد پر بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ہماری لیئرز کو سیلز بننے میں یہ چینی کی وجہ سے بھی یہ خشکی کا پیدا ہونا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہمارے ان چیزوں کے استعمال کے باوجود خشکی ختم نہیں ہو رہی اور وہ ہوتی ہے تو اس میں ہماری خارش بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہماری جلد پر خشکی کے بعد خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اپنا چیک اپ کروائیں اور اس کے نسخے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اس طرح ہمیں پرہیز کرنے سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جو شیمپو اور کنڈیشنر اگر استعمال کرنے کے باوجود خشکی ختم نہیں ہو رہی تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بدل لیں، ان کی جگہ کوئی اور اچھے شیمپو استعمال کریں جن میں کہ یہ کیمیکلز کم مقدار میں ہوں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔